आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल दहला देने वाली है। ये खबर कानपुर की है, जहां दो जुड़वा बहनों के साथ एक बहुत ही भयानक घटना घटी। चलिए तथ्यों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये चौंकाने वाली हेडलाइन ही इस पूरी रिपोर्ट का सेंटर पॉइंट है। बस इसी एक लाइन में वो आरोप छिपा है जिसे हम अब सोर्स में दी गई जानकारी के हिसाब से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस रिपोर्ट में असल में आरोप लगाया क्या गया है। रिपोर्ट में जो सबसे सीधी और दुखद बात कही गई है वो ये है कि कानपुर शहर में एक पिता पर अपनी ही दो जुड़वा बेटियों की हत्या का आरोप है और खबर के मुताबिक उसने ये बात कबूल भी कर ली है। चलिए अब बात करते हैं पिता के उस कथित कबूलनामे की, जो इस पूरे मामले का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि ये सारी जानकारी सीधे न्यूज़ रिपोर्ट से आ रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आरोपी पिता ने खुद इस भयानक काम को करने का दावा किया है। तो आखिर ये दुखद घटना हुई कैसे? रिपोर्ट के हिसाब से जो घटनाओं का क्रम बताया गया है, आइए उसे समझते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार हुआ कुछ यूं। पहला, दोनों बेटियां कार्टून देख रही थीं। दूसरा, ये देखकर पिता को कथित तौर पर गुस्सा आ गया। और तीसरा, आरोप है कि इसी गुस्से में उसने वो जानलेवा कदम उठा लिया। अब हम आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले हिस्से पर, यानी इस कथित अपराध के पीछे की वजह क्या थी। ये सवाल अपने आप में बहुत गंभीर है। आखिर इतनी भयानक घटना के पीछे की वजह क्या बताई गई? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे काम की वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि वो बच्चियां कार्टून देख रही थीं। सोचिए, बस इतनी सी बात। यही वो चीज़ है जो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दुखद और अविश्वसनीय बना देती है। अच्छा, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद अब आगे क्या हो रहा है और जांच किस दिशा में बढ़ रही है, आइए देखते हैं। तो फिलहाल जो आरोपी पिता है वो पुलिस की हिरासत में है और एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अब अधिकारी इस कबूलनामे की सच्चाई परखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही घटना स्थल से सबूत भी जुटाए जा रहे हैं ताकि सच सामने आ सके। तो कुल मिलाकर ये एक दिल दहला देने वाली घरेलू त्रासदी है, एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा है और उन जवाबों की तलाश है जो अभी भी जारी है। ये मामला पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि आखिर एक इतनी मामूली सी बात इतने बड़े और भयानक अपराध की वजह कैसे बन सकती है।